का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाल ली। लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे हुए शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो हैं, और अब नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना, लेट मत कर। आखिर नक्श कहाँ जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रीयूनियन में जाना था। दादा एक चाय देना। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था। इतने सालों में नक्श अपने किसी भी दोस्त से भी नहीं मिला था। उस रीयूनियन पार्टी के बारे में सोचते हुए नक्श को अपने सारे पुराने क्लासमेट्स याद आने लगे, जिनके साथ वो कभी स्कूल में मस्ती किया करता था। आज नक्श उन सबसे फिर से मिलने वाला था और ये सोच सोचकर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श सोचने लगा कि स्कूल के दिनों में वो कितना खुश रहा करता था। उसकी आंखों के सामने बचपन की वो सभी पल नाचने लगे थे। क्लास बंक करने पर सर से डांट खाना और डांट खाने के बाद भी दोस्तों के साथ खिलखिलाना। यस! यस! दोस्तों से लड़ाई करके उन्हें रुला देना। छोड़, जान दे, पापा से बचा दे मेरी प्रिंसिपल की। और फिर उसके बाद जब दोस्त गुस्सा होकर बात करना बंद कर दे तो उसे जाकर सॉरी बोलना। बचपन भी कितना मासूम था। इन बच्चों को देख के अपनी पुरानी दिन याद आ रही। वो बचपन की दिनें जब हम स्कूल जाया करते थे। आज तो वो दिन भी खत्म हो गई। ठीक है सर, चलते हैं। नक्श को इस समय स्कूल में की हुई सारी मस्ती याद आ रही थी। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो इस दुनिया से कितनी अलग थी। सच में यार, वो भी क्या दिन थे। किताबों का बोझ कंधों पर होने के बावजूद भी वो जिंदगी कितनी खुशनुमा थी। ये सोच सोचकर नक्श के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा निखर गई थी। नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना जल्दी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब तो जैसे अभी कल की ही बात है। इतना ही नहीं, स्कूल के दिनों में पनिशमेंट के चलते बेंच पर खड़े होकर खिलखिलाना, क्लास की हर लड़की को दोस्त की भाभी बताना, इस सब में कितना मजा आता था। दोस्तों के साथ कैंटीन की पेटीज और समोसे खाने जाना और फिर इस बात पर लड़ाई करना कि आज पार्टी कौन देगा। स्पोर्ट्स खेलना, दोस्तों से पढ़ाई में कंपटीशन करना। स्कूल भी जैसे अपने आप में ही एक पूरा संसार था। ना दुनिया का डर था और ना ही दुनिया से लड़ने की ख्वाहिश थी। स्कूल के दिनों में नक्श जितना खुलकर जी रहा था, शायद ही उसके बाद उसे जिंदगी को कभी इतना खुलकर जीने का मौका मिला। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया। यूनियन में तो शिवानी भी मिल सकती है। दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। हटो। और उसके करीब जाने के लिए उसने काफी पापड़ भी बेले थे। हाय, मैं नक्श हूं। लेकिन जब शिवानी को इस बारे में पता चला तो उसने नक्श को खूब भला बुरा कहा। शिवानी केमिस्ट्री टीचर की बेटी थी और स्कूल में तब आई थी जब नक्श 7th क्लास में पढ़ता था। नक्श को आज भी याद है कि कैसे उसके सारे क्लासमेट्स शिवानी को देखकर बोलते थे।